सब बन जाएगा दरोगा, सब बन जाएगा बैंक पीओ, सब बन जाएगा एफसीआई में मैनेजर, तो जूता के सिएगा, पंचर के बनाएगा, पकौड़ा के छानेगा, मोबाइल रिचार्ज के करेगा, मोबाइल के कवर के बेचेगा, ठेला कौन चलाएगा, मजदूरी कौन करेगा, फैक्ट्री में कौन काम करेगा, खेत में काम कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, लात जूता कौन खाएगा। इंसान को अपने काम अपने तरीके से, सबसे पहली बात जब हमारा जन्म हुआ उसके लिए प्रकृति ने एक समय निर्धारित किया है कि हम मां के गर्भ में कितने दिन रहेंगे, रखा है कि नहीं। हम इस दुनिया में आने से पहले डिसाइड हुआ हमारे लिए कि हम अपनी मां के गर्भ में 9 महीना रहेंगे। अगर 9 महीना से ज्यादा कोई 10 महीना 11 महीना रह ले तब अनर्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई 7 या 6 महीना पर बच्चा जन्म ले लेता है तो वो भी बीमार, मानसिक रूप से बीमार हो जाता, होता है कि नहीं होता है। इस बात को याद रखना, बड़ा प्रैक्टिकल बात हम तुमको समझा रहे हैं। प्रकृति ने सारी सिस्टम बना रखी है। अभी जैसे कभी कभी तुम लोग उदंड पाना करते हो, जैसे नीचा जाते किलकारी मारे जाते हो, तुम देखना तुम्हारे पिताजी कहियो कितनों लड़की के देख लेंगे, किलकारी नहीं मारेंगे। सच बात बोल रहे हैं। तुम जाना पिताजी के साथ कहियो मेला में, अगर बहुत सारी महिलाएं हो, लड़कियां जा रही हो, पिताजी के देखा कहियो सीटी मारत, काहे नहीं देखा। सब समय है, उस सब समय है, तू अभी ये मारेगा, यह सीटी मारत मारत तू बर्बाद होएगा, नहीं समझा। उस सब सिस्टम न बनाया हुआ है जी कि केकर ध्यान कहां होगा। अच्छा बताइए, सब पढ़े में तेज हो जाए, हर कोई पढ़ने में लग जाए। आप पढ़ रहे हैं 24 घंटा, सब लग जाएगा 24 घंटा, फिर कंपटीशन का क्या होगा। अब कितना कंपटीशन होगा जी। अब मान लीजिए किसी के दिमाग में खाली पढ़ाई के बात आए, सोचो अनर्थ हो जाएगा इस दुनिया में, नहीं हो जाएगा। हर विद्यार्थी के दिमाग में सिर्फ पढ़ाई की बात, एनी टाइम पढ़ाई की बात लगातार होने लगे, अनर्थ हो जाएगा इस दुनिया में। सब बन जाएगा दरोगा, सब बन जाएगा बैंक पीओ, सब बन जाएगा एफसीआई में मैनेजर, तो जूता के सिएगा, पंचर के बनाएगा, पकौड़ा के छानेगा, मोबाइल रिचार्ज के करेगा, मोबाइल के कवर के बेचेगा, ठेला कौन चलाएगा, मजदूरी कौन करेगा, फैक्ट्री में कौन काम करेगा, खेत में काम कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, लात जूता कौन खाएगा। हाँ जी, सबके लिए ना बना हुआ है जी। तो देखो ईश्वर ने क्या करा, हमारे अंदर इस सारा सॉफ्टवेयर अपलोड करके भेजा है। कहा है कि बेटा तू जो न तोरा एक्टिवेट करना है तू कर ली है, सारा बटन दे दिया है आपके अंदर। ये पूरे शरीर का कोई मोल नहीं। हमरा से ज्यादा सुंदर आदमी उन्हें बहुआ रहा है, और कोई पूछे वाला नहीं। हमरा पूछता है लोग, रे तू जे उम्र में पढ़ रहा है वो उम्र में हम मुखिया बनल है। साधारण बात है, आदमी के बाल पक जाता है, नहीं समझ रहे हो। जिस उम्र में तुम माँ बाप से पैसा मांग के तुम पढ़ाई कर, हमारा उम्र के लड़का यहाँ बीपीएससी की तैयारी करता है, आप जाके देखिए ना जी। ये उम्र में 13 साल से माँ बाप के बैठा कर खिलाते हैं ना जी, 13 साल से माँ बाप के बैठा कर खिलाते हैं। तो ईश्वर ने हमारे और आपके अंदर ये पूरा सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया और सबके स्विच दे दिया है। तोरा जोन दबाना है तू दबा ले, जे एक्टिवेट करेगा वह दिशा में तू जाएगा। ओकर मंजिल है, मंजिल तो जरूर मिलेगी, बस यही होगा कि वो मंजिल हो सकता है तुम्हारे काम का हो या तुम्हारे काम का ना हो। परिणाम हर परीक्षा का आता है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका परिणाम नहीं आता है। परिणाम में या तो आप पास होते हैं या फेल होते हैं, परिणाम तो हर हाल में आना है आपके लाइफ का, इस बात को याद रखना। तो पूरे जीवन में बाबू रे ये सब कुछ आपके कर्म पर लिखा हुआ है। ये बात तुम मान लो, तुम जितना जैसा कर्म करोगे यह संसार में तुमको भोग के जाना है। ये जो तुम सोचोगे कि ना आज तो देह में ताकत है केकरो नहीं लगाएंगे, तो तू आज केकरो ना लगाओ, तू ऐसे रास्ता से भटक जाओगे कि एक समय तुम ऐसे जगह चले जाओगे तुमको कोई नहीं पूछने वाला। बात है समझ में। ऐसे ऐसे भी लोग हैं।
मैंने अपने जीवन में कई विद्यार्थी को देखा कि वो तेज बहुत था और पूरा जिंदगी छटैत गया 1 नंबर से। कहियो मेरिट नहीं बना, कहियो 2 नंबर से छट गया, फिर कहियो मेरिट नहीं बना, रिजल्ट आया तो मेरिट नहीं बना, और कभी रिजल्ट नहीं आया। वो हमेशा 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर। वजह जैसे हम पढ़ाते होते हैं और आप अपने पढ़ते होते हैं। रे अपने पढ़ना है रे गधा, तो तू घर पे पढ़। तू 1 घंटा हमसे ना समय लिया है। 1 घंटा किससे समय लिया है जी? हमसे ना लिए हैं। 1 घंटा मुझे बोलने का ना पैसा दिए हैं। 1 घंटा पूरा बोलने दीजिए। 23 घंटा आपके पास है। घर पर जाकर बोलिए, रूम पर जाकर बैठो। जेई में हम ऐसे करते तो ना होता। सोचो कि अगर तुम्हारे ऐसे करने से भी आंसर होता है तो वो दूसरा तरीका होगा। 1 सवाल 2 तरीका 3 तरीका 4 तरीका, जितना मास्टर से पढ़ोगे उतना तरीका मिल सकता है। तोरा एक ही सवाल का प्रोसेस बताए समझ में। लेकिन तुम अगर मेरे पास पढ़ने आए, तुम कहीं और से भी पढ़ के आए, तुम सोचा कि हमारा तेलसी में CFA करता है, सर से पहले ना बना देंगे, तो हम तो सिखा रहे हैं तो बाबू हम तो आराम आराम से बनाएंगे, क्योंकि मेरा मतलब होता है हर कोई सीखे। हमरा में तू सकेगा हम बैठ जाएंगे सवाल बनावे में? तो ये तो सब पढ़ायल है हमारा, तो हमरा तो सब यादें है। तुमको क्वेश्चन दे दे हम लेके बैठ जाए, नहीं सकोगे, उड़ा देंगे तुमको, हवे में उड़िया जाओगे। तो हमको तो सिखाना होता है ना, तो एक एक बात बोलेंगे। अब बीच में तू बनाएगा, आंसर मिलाएगा कि हमरा से मिला कि नहीं मिला, हमरा से हुआ कि नहीं। अब इस वजह क्या होता है, माइंड एक ही जगह काम करता है। अगर आपके माइंड में 2-3 बात एक साथ चल रहा है तो ध्यान रखिएगा, वो सब बात गड़बड़ा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं और आपका घर का टेंशन है, घर में कोई झगड़ा हो गया है और तुम यहां कोचिंग में बैठे हो, और घर से कोई फोन कर दिया कि वहां आपके परिवार से किसी के परिवार का लड़ाई हो गया है, लाठी लठौल, और आपके दिमाग में यहां चल रहा है कि हमारा पिताजी को गाली दिया है, हमारा भाई को मारा है, हम जावे तो मार कर सुता दे भाई। अब तुम यहां भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ा रहे, तुम्हारा विचार वहां भी चल रहा है, तू भी ये भी तैयारी में है कि निकलेंगे यहां से जाएंगे। एक बार अगर दिमाग में कई सारे विचार चल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर भटकाव आ गया है। ये माइंड पर कंट्रोल करने की चीज है। कितनों खूबसूरत चेहरा होने से उसका कोई मोल नहीं है। एक राजपाल यादव छोटा सा एक्टर है, फिल्म में ओकरा अबते लोग हंसे लगता है, हंसता है कि नहीं हंसता है? जैसे ओकर जितना हाइट है, जो बोलने का स्टाइल है, जो उसके एक्टिंग का तरीका है, राजपाल यादव को देखे हो कि नहीं देखे हो आप लोग? देखते ही हंसी आता है कि नहीं आता है? तो क्या सुंदरता उसके सफलता का राज है? नहीं ना है। क्या है? कला। उसके अंदर कोई टैलेंट है, और उसके लिए होना चाहिए जुनून कि भाई हम कैसे अपने माइंड पर कंट्रोल करें। ये माइंड पर कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज होता है, चला इस बात को जान लेना। वरना जो जिस उम्र में तुम हो ना, तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा है कि कहीं भी गलत दिशा में लग जाएगा। ये इतनी ताकत है। इंसान को जवानी से ज्यादा ताकत कभी नहीं होता है। बचपन में तुम्हारे पास इच्छाएं होती है कि हम बड़ा बन जाएंगे ना, गरीबों के खूब मदद करेंगे, एगो बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे तो पिताजी को दे देंगे, माँ के लिए एगो बढ़िया साड़ी खरीद के लाएंगे, हम अपना लिए बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे। ये बचपन में खूब विचार आएगा। जब तुम जवान होगे, तुम्हारे पास ताकत है और तुम्हारी बुद्धि इधर उधर घूमेगी। बचपन में तुम उतने चीज नहीं भटकते थे जितना आज भटक रहे हो। एक बार गौर करना, अपने अंदर झांक के देखना। बचपन में तुमको जब बताया जाता था उतने तुम समझते थे। बताया जाता कि पिताजी है, दादा है, चचा है, बड़का पप्पा है, ये अ है, ये आ है, ये ई है, नहीं ऊ है, ए है, ए है। वो चीज आज तक तुमको याद है, और आज 4 दिन पहले जो पढ़ाएंगे वो तुम भूल जाओगे। वजह क्या है जानते हो? उस समय भटकाव नहीं था, क्योंकि उस समय दुनियादारी का ज्ञान नहीं था, बाहरी ज्ञान नहीं था। बाहरी जो अपनी एनर्जी जो वेस्ट करने वाले रास्ते हैं वो खुला हुआ नहीं था, वो सब रास्ता बंद था। वो रास्ता मैंने खुद खोला, आपने खुद खोला अपने अंदर। कुछ ऐसी नॉलेज आपके अंदर आ गई जिसे दुनिया ने नहीं दी आपको, किसी ने सिखाया नहीं, वो नॉलेज अपने आप हुआ। पिताजी ने नहीं सिखाया था वो चीजें, मां ने नहीं सिखाया। अब क्या हुआ? हमारे अंदर भटकाव। अब हमारा माइंड अलग अलग जगह बंटता है। ये पूरी ताकत एक जगह काम ना करके कई जगह काम करता है, और वजह यही होता है कि एक बार हमारे माइंड में 4-5 चीजें चलती हैं।
6 चीजें चलेगी। ये सारी चीजें चलने के साथ साथ क्या होगा, एक चीज तो चला नहीं लगातार, तो एक चीज तुम्हारा मजबूते नहीं हुआ। तुम पढ़ते रहोगे, जीके के क्वेश्चन लगातार तुम रट रहे हो, भूल जा रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, भूल जा रहे हो। ट्रिक से तुमको याद करने की जरूरत पड़ रही है। आवा AI ABCD लिखने के लिए कभी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ा था, याद करो। आज ट्रिक क्यों बताया जाता है? इसलिए कि आपके दिमाग को इधर खींचा जाए। मन को शांत करो और विचार अपने अंदर लाओ। हमारा मन क्या एक साथ कई विचार चलता है मेरे मन में, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करो, और खुद से कर सकते हो। इसकी दवाई नहीं है, इसकी दवा नहीं है ये दुनिया में। अगर कोई तुम्हें ठग रहा है कि कोई दवाई दे देंगे जिससे दिमाग तेज हो जाएगा, दिमाग तेज तुम्हारा बच्चा में था, आज काहे खराब हो गया जी? और दिमाग मेरा खराब होता तो और सारी बात भी नहीं याद रहता। बहुत बात तो हमेशा याद रहता है, खाली पढ़ाई की चीज काहे भूलते हैं जी? दिमाग ठीक है, रास्ता गलत चुन लिया है मैंने, हमारी ऊर्जा गलत जगह वेस्ट हो रही है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर जो व्यक्ति अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया, उस समझ लो दुनिया में वो बहुत आगे जाने वाला है, बहुत नाम कमाएगा, ये बात पक्का है। बाकी अगर आपके माइंड पर कंट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हारे शरीर का कोई मोल नहीं। अगर कोई सुंदर आदमी आएगा, चलते चलते तुमको गाली दे देगा, तो इज्जत करोगे कि 4 थप्पड़ लगा दोगे उसको? वो भले ही सुंदर है और तुम रास्ते से निकले, तुम्हारी मां को गाली दे दिया, उस समय तो तुम सीधे गर्दन तोड़ दोगे, नहीं बर्दाश्त नहीं ना होगा जी। तो इस बात को भी कंट्रोल करना है कि अगर हमें कोई गाली दे दिया, एकाएक क्रोध आया, वो गाली दिया, तुम्हें क्रोध आया, गुस्सा हर किसी के अंदर आता है। मैंने पहले बोला, ईश्वर ने सारे सॉफ्टवेयर हमारे अंदर डाला है और उसने हमें अपनी जिंदगी कैसे संवारनी है ये हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। प्रकृति ने कुछ नहीं लिखा है आपके लिए कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। इस बात को भूल जाइए आप। अगर आपके अंदर ये बात हो और आपके माइंड में चल रहा होगा कि ना जे होए के होते इसे तो होबे करते, ईश्वर जे लिख दिलखिन होते वहे होते, तो तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो और आलसी आदमी, निकम्मा आदमी सब बात सोचता है। ईश्वर ने ये सब चीज किसी को नहीं लिखा है। ईश्वर ने तमाम गुण और तमाम अवगुण यानी टोटल तरह के सॉफ्टवेयर हमारे अंदर डाल के भेज दिया है, सब में स्विच लगा दिया है। इस घर में वहां बोर्ड लगे हुए हैं ना, वहां से स्विच दबाते हो तो किसी से लाइट जलती है, किसी से पंखा जलता है, होता है कि नहीं? किसी से ये वाली लाइट जल जाती है। ये सारे जगह हमारे अंदर स्विच है कि हम कौन सा स्विच एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह हमारा शरीर काम करता है, हमारा दिमाग काम करता है। कौन सा एक्टिवेट कर रखे हो तुम, इस बात को तुम ध्यान रखना। अब क्यों कोई बोल दिया, कोई ऐसा कर बाबा, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया तो 2 घंटा तुम परेशान रहोगे। तुमने किसी दोस्त को 500 रुपया दिया, कभी मदद मांगा, तुमने तो मदद कर दी, और तुम बीमार हुए, आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने उससे मांगा और तुमने देखा भी कि 2000 उसके पास है, और तुमने उससे मांगा कि भाई 500 रुपया देना उधार, वो तुमको नहीं दिया, तुमको बुरा लगा, तुमको बुरा लगा। तुम सोचा कि इसकी हमने मदद किया था, ये हमारा मदद नहीं कर रहा है, एकदम खत्म आदमी है। अब क्या होगा कि अब इस चीज को तुम अगर बराबर सोच रहे हो तो इसका मतलब तुम अपना क्षति कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपना समय बर्बाद होता है उसके बारे में सोचने के लिए। जब तुम उसके बारे में सोचते होते हो तो समय किसका बर्बाद होता है। अब सिर्फ इस बात को सीखना होता है कि ऐसे लोगों से सावधानी रखनी होती है। उस सीख से बस 2 मिनट में सीखना है कि ऐसे लोगों से सावधानी, कि उसके पास है, मुझे नहीं दिया, मैंने तो दिया था, मुझे जरूरत थी पर इसने साथ नहीं दिया, इसका मतलब है कि यह दोस्त आगे भी चल के धोखा दे। उससे फिर दुश्मनी नहीं करना है, उसे बोलना नहीं है, बस थोड़ा सा दूरी वो अंदर से ही, मतलब अपने आप से, बस उतने हाय हेलो, उसको ये भी ना लगे कि हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। बुरा सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर सोचते भी तो हम अपना समय बर्बाद करते हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रिया, इतनी कंट्रोल अगर जिस दिन आपके अंदर हो गया तो आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। बार बार दिमाग भटकेगा नहीं, मन भटकेगा नहीं आपका। और जब कंट्रोल आने लगेगा ना, तो जो तुम सोचोगे ना, जब पढ़ने के लिए बैठोगे
तो वही बात पूरा तुम्हारे दिमाग में चलेगा। जो तुम पढ़ते जाओगे ना, पूरा अगर तुम एलसीएम एचसीएफ बना रहे हो तो पूरा दिमाग में तुम्हारा चलेगा। अच्छा, पिछला सवाल का टाइप दूसरा था, इनमें एलसीएम और एचसीएफ दिया था, और पिछला में एलसीएम और योग दिया था, उसमें जोड़ा पूछा था, इसमें जोड़ा का योग पूछा है। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चलेगा जो तुम पढ़े। उस समय दिमाग में नहीं आएगा कि दोस्त ने क्या कहा था, फलाने ने क्या कहा था, चिलाने ने क्या कहा था, मैं वहां नहीं गया, आज पार्टी में सब गया था मैं नहीं गया। ये पढ़ाई करते टाइम ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। तो इस बात को समझिए। अगर मैं आज यहां तक पहुंचा हूं जहां तुम बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, अंतर है इसमें। भले हम एक ही रूम में हैं, एक ही जगह है, पर यह अंतर है जहां मैं खड़ा हूं, जहां तुम बैठे हो, यह अंतर है। मेहनत किया होगा मैंने कंट्रोल किया होगा खुद पर। ऐसा नहीं है। मुझे एक विद्यार्थी जब मैं कल निकल रहा था कह रहा था सर बहुत नींद आता है, शायद आप ही के बैच में से कोई था, कह रहा था सर जब हम पढ़ते हैं बहुत नींद आता है। हमने बोला भरपेट खाना खाते हो? कहा जी सर। रूम में पंखा लगा हुआ है? जी सर। पैसा घर से मंगवाते हो आ जाता है? तो जी सर। हम कि तब तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मस्तिष्क को ये पता चल गया है कि तुम्हारा जीवन सही चल रहा है, और जिसको ये लग गया कि हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं, तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर सकता। बात है समझ में? जिस दिन आपको संतुष्टि भी हो गई ना जिस चीज से, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है आगे। पढ़ाई दो आदमी करता है, एक या तो जिसके अंदर शौक पाल रखा है, जिसने पढ़ाई के लिए शौक होता है किसी किसी को पढ़ने का, और दूसरा मजबूरी में, जिसको जरूरत है कि पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। हमारे पिताजी के पास 20 लाख रुपया नहीं है कि बगल में एगो बढ़िया सा शोरूम खोल देंगे, एक मोटरसाइकिल का 50 लाख रुपया लगाकर तो हम चला लेंगे। अगर उसके पास नहीं है, उसका सारा जमीन बेच देगा तो भी नहीं होगा, और वो भी नहीं कि वो धंधा तुम्हारा चल जाएगा, उसकी भी गारंटी दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो उसको जरूरत, जिसको लगेगा कि मुझे तो नौकरी चाहिए ही चाहिए, मुझे तो रिजल्ट लाना है, एगो वो पढ़ता है, और दूसरा वो पढ़ता है जिसको शौक है पढ़ने का, और बीच वाला कहीं नहीं पढ़ता है। अगर तुम बीच में हो, बीच की चीजें सब कुछ आसानी से तुम्हारे लाइफ में हो रहा है, तो तुम नहीं पढ़ोगे। और शौक है अगर तुम्हें पढ़ने का, पिताजी सब कुछ देते हैं और तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने का शौक है, तो तुम पढ़ लोगे। ये बात ध्यान रखना। चलिए निकलिए और इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जितनी बात आज तुम्हें मैंने बताया, ये डेली बताने का चीज नहीं कि मैं डेली बताऊंगा, यह चीज तुम माइंड में हमेशा एब्जॉर्ब करो, और देखना इस 6 महीने में पटना के तू सबसे अलग विद्यार्थी होगा। इस पूरे पटना में तुम्हारा अलग पहचान, किसी एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारी अलग पहचान। पहले माइंड पर कंट्रोल करना सीखो। आ जाओ।